नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपका परिवार रोजाना की तरह बहुत ही अच्छा और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पियाजे कोहलबर्ग वाइगोस्की से क्वेश्चंस की श्रृंखला में। आप सभी जानते हो मनोविज्ञान की आधारशिला कहा जाता है पियाजे कोहलबर्ग वाइगोस्की। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो लगभग हम इस वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं आज पहले पार्ट में। तो हर बहन हर भाई कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चंस देखेगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको नोट डाउन करें। पियाजे की बात करें तो पियाजे और कोहलबर्ग और वाइगोस्की से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद और रखने हैं कि पियाजे हमारे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, कोहलबर्ग हमारे यूएसए के यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं और वाइगोस्की हमारे रशियन मनोवैज्ञानिक हैं। हम ऐसी डिटेल आपके दिमाग में क्रिएट करेंगे जिससे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो। तो इस वीडियो का आगाज करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रेषित कर रहा हूं, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। हर क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली से क्वेश्चन का आंसर टिक करें, जल्दबाजी कुछ नहीं है। आज अगर क्वेश्चन सही कर लेते हो या गलत कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में चीजें सही होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं पियाजे संज्ञानात्मक विकास के या विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत दिया था, सभी नाम एक ही है। और इसके अंतर्गत 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें पहली अवस्था थी संवेदीगामक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर। दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल। और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक कहलाती है, जिसको हम कंक्रीट की बात करते हैं क्या। और चौथी अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अगर राइट आंसर क्या चला, अमूर्त संकल्पना की बात करें तो दोस्तों हमेशा याद रखना अमूर्त के लिए अमूर्त लगाना है। औपचारिक अवस्था को अमूर्त अवस्था भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, जब भी आपसे कहे कि मूर्त अवस्था, देखो यहां पर 2 क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी यहां पर लिखे आपसे मूर्त तो आपको तुरंत मूर्त लगा देना है। जब भी आपसे कह दे अमूर्त तो तुरंत आपका क्या हो जाना चाहिए, तुरंत आंसर क्या चेंज हो जाना चाहिए, आपका अमूर्त हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप क्या कह सकते हो, इसको अमूर्त अवस्था भी कह सकते हो, जिसकी एज होती है 11 प्लस यानी 11 से 15, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब कर ले हर बहन हर भाई, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक आपको प्रोवाइड होती हैं। हर विषय पर पकड़ मजबूत आपकी होनी चाहिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। हर बहन हर भाई मेरा एक संयुक्त परिवार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा की गई, कोहलबर्ग के द्वारा की गई, एरिक्सन महोदय के द्वारा, स्किनर के द्वारा या पियाजे के द्वारा। हमें खूब अच्छी तरीके से पता है कि जब 4 अवस्थाओं की बात आती है तो यार सिंपल सी बात आप कहोगे ना कि पियाजे के साथ चला जाएगा। कोहलबर्ग नैतिक अवस्था के लिए जाने जाते हैं, एरिक्सन साहब मनोसामाजिक के लिए जाने जाते हैं, स्किनर साहब क्रिया प्रसूत के लिए जाने जाते हैं, और संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 अवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं पियाजे साहब, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर रहा तीसरा स्क्रीन पर, ये उड़ाइए क्वेश्चन, दिमाग लगाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है साहब, बहुत अच्छी बात है, कभी नहीं होता है, क्योंकि ये विकास जो चलता है ये लिमिट समय तक नहीं चलता, ये अनलिमिट की बात करता है और अभिवृद्धि आपकी लिमिट समय की बात करती है। विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है। तो मेरे दिमाग से एक मुंह से वर्ड अभी निकला, मैंने कहा विकास हमेशा निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। मैं फिर से कह रहा हूं सर, निरंतर चलता रहता है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ये निरंतरता का सिद्धांत ऑप्शन चला जाएगा। बहुत बढ़िया साहब, मरते दम तक की बात होती है, चाहे आप वृद्ध हैं चाहे आप बच्चा हो, हमेशा कुछ ना कुछ सर सीखते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन सर, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, कह रहा है सर वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। बहुत अच्छी बात है, और वो भी कैसा, वो भी ये कह रहा है सर तर्क से, तर्क अवस्था, तार्किक चिंतन करता है। अब तार्किक चिंतन कैसे करेगा, तो बच्चा कहीं ना कहीं तर्क अवस्था में अगर करेगा तो मैं कहूँगा कि संवेदीगामक जो अवस्था होती है वो 0 से 2 साल, जिसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर। और मैं कहता हूँ कि पूर्व संक्रियात्मक की बात करूँगा तो 2 से 7, और इसकी बात करूँगा 7 से 11, और इसकी बात करूँगा 11 से 12 या 11 से 15 साल की बात कर लेंगे। तो आप यही बताओ कि बच्चा होगा तो क्या तर्क कर पाएगा, ये तर्क कर पाएंगे क्या, हाँ ये कर सकता है या तो ये कर सकता है।
तो यार सिंपल सी बात है कि जब भी तर्क करता है ना तो वो मूर्त संक्रियात्मक की बात होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। हमेशा याद रखना है कि जो 11 साल का एंडिंग पॉइंट होता है ना वो तर्क के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तर्क स्टार्ट हो जाता है, चिंतन प्रारंभ करता है, ये लिखा है देखो, प्रारंभ करता है। जब भी प्रारंभ करने की बात आए तो मूर्त संक्रियात्मक लगाना, इसको हम 7 से 11 साल की एज मानते हैं। यह पियाजे साहब की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। बहुत बढ़िया। और एक और अवस्था बताते हैं इसके बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें गणित का प्रयोग सबसे ज्यादा बच्चा करता है, आरोही अवरोही का ज्ञान बच्चे को सबसे ज्यादा हो जाता है, कल्पना करता है, तर्क करता है, तो वो भी हमारा स्टार्ट हो जाता है मूर्त में, सबसे ज्यादा मूर्त में करता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है आपसे साहब कि निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। अब खेल विधि किस किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। अब देखो कुछ बच्चे होंगे वो खेल विधि को या तो शारीरिक लगा देंगे और या तो सामाजिक सिद्धांत लगा देंगे। तो यार खेल विधि से जरूरी नहीं है कि हर चीज सामाजिक से ही रिलेट करें। हम ये कह सकते हैं खेल के मैदान में बच्चे में सामाजिकता का गुण आता है क्योंकि वो अंतः क्रिया करता है, लेकिन खेल विधि पूछा है ना कि खेलना। तो यार खेल विधि जो है ना वो मनोविज्ञान के विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। पूछा है आधारित किस पर है? ये सामाजिक सिद्धांत पर नहीं आधारित है, ये शारीरिक शिक्षा की बात नहीं करता, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, वो भी कैसा? विकास एवं वृद्धि वाला सर। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही गजब का अवस्था से लिया है। कहता है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? जब भी हम आपसे कहें कि बच्चे अपने मित्र कब बनाते हैं तो आप बिना देखे आंसर लगा देना बाल्यावस्था। इसलिए इस एज को कहा जाता है गैंग एज कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इस एज को कहा जाता है टोली एज भी कहा जाता है। तो याद रखना है यहां पर जब भी आपसे पक्के वाले दोस्त बोले, क्या सर पक्के तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो राइट आंसर किशोरावस्था में जाएगा। और इसकी एज होती है 13 से 18 या 12 से 18 की बात करते हैं। और इसकी एज होती है आपकी 5 से 12 साल की बात करते हैं। और इसकी एज होती है 12 से 18 साल की। तो फर्क इतना है कि जब सक्रिय बात आए तो किशोरावस्था, केवल दोस्त की बात आए, केवल मित्र की बात आए तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से एक और क्वेश्चन आता है कि मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, गंदी एज भी यही है। मिथ्या परिपक्वता का मतलब है बच्चे झूठ इसी में बोलते हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। हम यहां पर मेंटल स्तर की बात कर रहे हैं तो सर यही कहोगे आप कि संज्ञानात्मक विकास को क्या हम खेल के मैदान में कर सकते हैं? नहीं, हम संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं तो वो विद्यालय में ही हो सकता है, इससे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई। याद रखना इस चीज को, संज्ञानात्मक विकास के लिए हमेशा विद्यालय मस्ट है, खेल का मैदान और गृह नहीं होगा। ठीक है, टीचर और शिक्षक के मध्य में ये चीजें पॉसिबल ही हो पाएंगी। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जवाब दीजिएगा, आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। कह रहा है साहब निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पियाजे साहब कहाँ के वैज्ञानिक हैं? बोले स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। अवस्था कितनी दी? 4 अवस्थाएं, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गामक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। हो सकता है इधर उधर हो गया हो, टेंशन मत लेना। फिलहाल मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में आपको। फिलहाल क्वेश्चन 8 कर रहे हैं आप, तो नहीं है। पियाजे ने कहा बच्चा हमेशा अवस्था जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ेगा। तो इसमें सामाजिक संचरण कैसे आ गया? सामाजिकता का सिद्धांत तो भैया दिया है किसने? वाइगोस्की ने दिया है। वाइगोस्की कहते हैं समाज इंपॉर्टेंट है, पियाजे कहते हैं नहीं, एज इंपॉर्टेंट है, अनुभव इंपॉर्टेंट है, वैलेंस इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए याद रखना दोनों में मतभेद बहुत बुरे थे, तो एक दूसरे की बात भी नहीं मानते थे, इसलिए यहाँ पर सामाजिक हो नहीं सकता और वहाँ पर अवस्था नहीं होगा। ठीक है ना, जब वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में आंसर पूछे। तो क्वेश्चन नंबर 9 करिए उड़ाइए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा व्याख्या कर चुका हूँ यहाँ पर। आप बताओ क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है।
मैंने आपसे कहा बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव, मैंने कहा अमूर्त अनुभव से मूर्त की तरफ, अमूर्त से मूर्त की तरफ जाती है, तो वह अवस्था कौन सी है? तो यह बताना अमूर्तता से मूर्त की ओर, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त की ओर, यानी मेन कौन है? मूर्त है। मेन कौन है? मूर्त है। तो मूर्त अवस्था कितनी होती है, बस इतना ही बता दो, वही आंसर हो जाएगा। तो आप बस यही कहोगे कि मूर्त की जो अवस्था होती है वो 7 से 11 होती है। तो कोई ऑप्शन है 7 से 11? बिल्कुल है, 7 से 12 वाला चला जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नजदीक वाला सबसे बेस्ट आंसर फर्स्ट ही है। इससे कोई बेटर आंसर आपका नहीं है। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है गाइस, बहुत अच्छे। संवेदी पेशी अवस्था कौन सी होती है? संवेदी पेशी अवस्था को हम कहते हैं सेंसरी मोटर। क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर अवस्था कहते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। उस सेंसरी मोटर की अगर हम बात करें तो ये होती है 0 से 2 साल। 0 से 2 साल अवस्था में अगर क्वेश्चन में आए कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक पियाजे की पहली अवस्था कौन सी है, तो वो भी कौन सी है? यहां पर सेंसरी मोटर अवस्था है। और जिस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे एक और क्वेश्चन आता है, संवेदी पेशी अवस्था का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है इंद्रिय गामक अवस्था। क्या है सर? इंद्रिय गामक अवस्था। और आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे कि पियाजे की कौन सी अवस्था के दौरान बच्चा इंद्रियों से सीखता है, बच्चा इंद्रियों से सीखता है, तो वो भी हमारी कौन सी अवस्था होगी? 0 से 2 साल होगी, संवेदीय पेशी या फिर सेंसरी मोटर या इंद्रिय गामक होगी। क्योंकि बच्चा रोता है, दूध के लिए रोएगा, आपसे कहेगा नहीं, क्योंकि एज ही उसकी 0 से 2 साल की है, जन्म से 2 साल की है। रोएगा, कहेगा नहीं आपसे, भूख लगेगी, कि बोल ही नहीं पाएगा, छोटा बच्चा है, इंद्रियों से करता है कार्य, है ना, याद रखिएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, स्क्रीन को छोटा करता हूं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? जब भी आप आओ वीडियो को लाइक करो, ठोक दो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब कहने में बहुत समय लग जाता है ना। और हमें पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, यू आर यूनिक, यू आर ग्रेट हो। मुझे पता है अगले साल तक सिलेक्शन लाओगे, लेकिन और ये भी मुझे पता है कि यार वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर लोगे। और सब्सक्राइब का मतलब बस इतना है कि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। हमने आपसे ये भी कहा है कि सिलेक्शन के बाद मुझे आप उड़ा दीजिएगा, मतलब अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है आपका क्लास। तो बात करते हैं सर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा किशोरावस्था, क्योंकि बच्चा की एज ही सवाल में दे दी है। मैंने कहा कि 12 से 18 साल जो जाती है एज, वो किशोरावस्था में जाती है, लेकिन आज फिर भी आप गलत कर रहे हो। क्वेश्चन ही आपने नहीं सही से पढ़ा। हमने कहा था कि 0 से 5 साल की बात करते हैं या जन्म से 5 साल की बात करते हैं तो आप शैशवावस्था में जाते हो। 5 to 12 की बात करते हैं तो आप बाल्यावस्था की बात करते हो। 12 to 18 की बात करते हो, आप किशोरावस्था की बात करेंगे। तो एज किस में आ रही है भैया? आप समझो इस चीज़ को। इसी में बच्चा सक्रिय सदस्य बनाता है, मित्र बनाता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 अब देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने पिछला क्वेश्चन ऐसा ही कराया है, लेकिन अब की बार क्वेश्चन उल्टा कर दिया है। पहले हमने कहा था कि अमूर्त से मूर्त अनुभव की अपेक्षा एज क्या है। अब मैं ये कह रहा हूं बालक की सोच मूर्तता की अपेक्षा अमूर्त अनुभव। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मूर्त अनुभव से अमूर्त अनुभव की एज क्या होगी, ये पूछ रहा है बस। मतलब मूर्त तो खत्म हो गया, इसकी अपेक्षा इसकी एज पूछी, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पियाजे ने 0 से 2 साल की जो एज, जन्म से 2 साल की बताई थी, वो थी सेंसरी मोटर, इंद्रिय गामक। और 2 से 7 की अगर हम बात करते हैं तो आप कहते हो प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक। तो ये दोनों नहीं होंगी। हमें तो अमूर्त की बात करनी है। तो अमूर्त तो दोस्तों यहाँ पर 12 से ऊपर वाला जो एज चला जाएगा हमारा, वही तो होगा, ठीक है ना। यानी 11 से 15 की बात करते हैं तो इसी रेंज में आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। ये चीजें समझो इस चीज को आप। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। अब 3 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने 11 में एक और क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में, मैंने कहा था संवेदी पेशी अवस्था होती है, तो आपने कहा जन्म से 2 साल पियाजे के अनुसार। तो मैंने कहा था ये लगा देना, लेकिन अब थोड़ी ना लगाओगे, अब तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है।
मैंने कहा 2 से ऊपर वाली जो साल है जिसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो भैया सिंपल सी बात है 2 से 7 वर्ष ऑप्शन नंबर बी में दिया है और यह पियाजे की सेकेंड अवस्था है। इसमें बच्चा थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ और सीखने लगता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। अब हमसे कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है सर मूर्त कर लिया, संवेदी गामक कर लिया, चलो अब ये बता दो कि सर वो पूर्व संक्रियात्मक कर लिया, अब ये बता दो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है। तो मैंने ये कहा कि जब बच्चा चिंतन करने लगता है, जब बच्चा तर्क करने लगता है, जब बच्चा स्टार्ट कर देता है, मतलब समझ रहे हो ना, स्टार्ट कर देता है, प्रारंभ कर देता है, पूरी तरीके से नहीं, प्रारंभ कर चुका होता है, गणित का प्रयोग करने लगता है, तो वो एज कहलाती है, थर्ड अवस्था कहलाती है पियाजे की। ऑप्शन नंबर सी के साथ ठोको लाइक। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब एक और आती है बात, चलो ठीक है 3 अवस्थाएं हो गई, लेकिन हमने ये भी यहां पर सोचा, क्या ये 14 क्वेश्चन था, ये भी 14 क्वेश्चन, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा कर लेते हैं, चलो ये 15 क्वेश्चन रहेगा आपका। चलो यहाँ पर क्वेश्चन कर लेंगे, एक ज़्यादा एक रिपीट हो गया। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी ये रही पियाजे की सेकेंड एंड लास्ट, अगर हम बात करें मतलब लास्ट की बात करें, फोर्थ अवस्था, तो हम कहते हैं बच्चा अब अपने आप से चिंतन में पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाता है और अपने ही द्वारा समस्या का समाधान कर सकता है, वो भी अमूर्त रूप से, और वो होती है 11 से 15 साल। और मैं कहूँगा 11 से 15 साल है क्या, आप कहोगे नहीं है, लेकिन क्या इस रेंज के बीच में है, आप कहोगे सर बिल्कुल है, बिल्कुल है साहब, तो आप कहोगे सर इसलिए ये मूर्त में चला जाएगा और ये अमूर्त में चला जाएगा। ये रही ऑप्शन नंबर डी, यहां पर ऑप्शन नंबर डी हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होना चाहिए 16 नंबर, लेकिन चलो 15 कर लो। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, वह प्रक्रिया जो संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन होती है, कोई ऐसी चीज, ऐसा पॉइंट, ऐसा यहां पर विकल्प जिसमें संशोधन करते हो आप, वो क्या कहलाती है अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है, और हम बताते हैं प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। यार मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा समावेशन के साथ, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। जब भी संशोधन की बात आए तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, समावेशन लगाएंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया गाइस, ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं, आते हैं कोहलर पर। कोहलर के एक ही 2 लिए हैं, टेंशन मत लेना, हम सब कुछ कराएंगे, पियाजे, कोहलबर्ग, यहाँ तक कि वाइगोस्की, सब कुछ कराएंगे। पहला पार्ट है, आप देखो अभी बहुत मज़ा आने वाला है। इसके नीचे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, उस पर देखिएगा, सारे सिद्धांत 10-10 मिनट के हैं, उड़ा डालिएगा, एग्जाम दीजिएगा फर्राटेदार, और उन सिद्धांत को देखिएगा, जैसे पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग, ये देखना इंपॉर्टेंट है, कोहलर भी देखना इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत अगर आपके कंप्लीट है ना, 1 घंटे में आप कंप्लीट कर लोगे, वादा करता हूँ, नीचे प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और मनोविज्ञान में पूरे नंबर लाने का वादा मैं करता हूँ, लेकिन सिद्धांत के अलावा प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो जब यार सिद्धांत कंप्लीट होंगे तभी तो प्रैक्टिस कर पाओगे, तो वो करिए साहब, है ना, देर नहीं करना है। कोहलबर्ग के अनुसार, मैंने कहा कोहलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे, यूएसए के वैज्ञानिक थे। कौन सा सिद्धांत दिया था, बोले नैतिकता का सिद्धांत दिया था। मैं कहूँ आपसे, क्या बच्चा जब पैदा होता है, क्या बच्चा नैतिकता लेकर ही पैदा होता है? आपका क्या आंसर होगा, यस होगा या नो होगा, बताओ। क्या बच्चा नैतिकता को लेकर पैदा होता है? क्या बच्चे में नैतिकता का ज्ञान होता है? जी नहीं, आंसर क्या होगा, नो। बच्चा पृथ्वी पर आता है, एनवायरनमेंट के साथ क्रिया करता है, लोगों के साथ मिलता है जुलता है, नैतिकता का अभाव खत्म हो जाता है और ज्ञान हो जाता है। कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास में 2 पॉइंट बताए थे कि अगर सही की बात करें, सही की बात करें, यानी अगर मैथ भी आपके 60 नंबर हैं हाई स्कूल में और साइंस में भी 60 नंबर हैं, और आपसे कहे कि ये भी सही है ये भी सही है, इंटर में मैं चुनाव क्या करूं, मैथ ले लूं या साइंस ले लूं,
मतलब आर्ट ले लूँ, तो यार आप यही कहोगे कहीं ना कहीं, या बीए बीएससी की बात ले लो तो आप कहोगे सर 60 इसमें भी थे, सर 60 इसमें भी थे। तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं आप बीए या बीएससी की बात करते हो तो मैं बीए करूंगा या बीएससी करूंगा, तो आप यही कहते हो कि भाई मैं ये लूं या ये लूं। तो वहां पर हो जाती है दुविधा, मतलब सही सही और गलत गलत में। अब आप कहोगे ये सर क्या समझा रहे हो? देखो यहां पर लिखा है सही और गलत। जब सही सही लिखा हो, दो वर्ड आपको मिले हैं, और गलत गलत लिखा हो, तो आंख बंद करके नैतिक दुविधा मार देना। जब आपसे कहे सही गलत लिखा हो, अपोजिट लिखा हो, और गलत सही लिखा हो, ठीक है, जैसे यहां सही और गलत लिखा हो, तो आप नैतिक तर्कणा मार देना। ठीक है, तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक तर्कणा। तो यहां पर दोनों अपोजिट हैं तो नैतिक तर्कणा। और यहां पर अगर लिखा होता सही तो फिर क्या मार देते? तो दुविधा। और यहां पर लिखा होता अगर गलत, कहां पर? यहां पर अगर गलत लिखा होता तो गलत यहां पर भी हो जाता, यहां पर भी होता, तो भी क्या हो जाता? यहां पर नैतिक दुविधा। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर तर्कणा के साथ चला जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 17। तो ये ट्रिक थी, बहुत गजब की ट्रिक है, एग्जाम में आप आजमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डॉट डॉट में सहायता की आवश्यकता है। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, तो कौन सा होगा? भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन, संज्ञानात्मक या मनोगत्यात्मक? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा गाइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बच्चे कह रहे हैं सर ए के साथ जाएगा। भैया मेरे बिल्कुल आप सही हैं, वो भावनात्मक क्षेत्र की बात कर रहा है, भावनात्मक क्षेत्र की सहायता उसको चाहिए। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा क्योंकि उसका व्यवहार आक्रामक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन, हमेशा टेट एग्जाम्स में हमेशा आने वाला क्वेश्चन। कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है किसके, कौन सी अवस्था है? मैंने कहा पियाजे 4 अवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं। पहली अवस्था कौन सी है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, है ना, और ये रहा। और तीसरी अवस्था इसको कहते हैं, चौथी अवस्था इसको कहते हैं, इसको अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। पियाजे के वस्तु अवस्थायित्व की बात करें तो आप पूर्व संक्रियात्मक मारना किताबों में तो आपको मूर्त भी मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपको मार के आना है, जिसकी एज जो होती है वो होती है 0 से 2 संवेदी गामक होती है, तो इसकी हो जाएगी 2 से 7 साल। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से इसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल। नेक्स्ट वन की बात करते हैं हम, वीडियो के लास्ट एंडिंग पॉइंट पर हैं। हर बहन हर भाई आप किस राज्य से हैं, कहाँ से हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे लाइक नहीं मिला है, उम्मीद है कि लाइक जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है? पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जब मूर्त की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में ये आता है कि 7 से 11 ही की तो बात करूंगा, इसमें ही तो बच्चा जो है तार्किक चिंतन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो चलो आगे। बिल्कुल सर कहोगे सर चलो आगे। अब चलते हैं, एक लेते हैं वाइगोस्की से क्वेश्चन। श्रृंखला में तो मैं ऐसी श्रृंखला चला रहा हूं जिसमें पूरी तरीके से फिट कर दूंगा, बाकी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी। ठीक है, वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? बताओ। तो अगर हम बात करें वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस पर बल देते हैं, मैंने कहा वाइगोस्की अगर आए, मैंने कहा पियाजे अगर आए तो लगा देना स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, मैंने कहा कोहलबर्ग अगर आए तो लगा देना यूएसए के मनोवैज्ञानिक, मैंने कहा वाइगोस्की अगर आए तो लगा देना रशियन के मनोवैज्ञानिक, और ये जाने जाते हैं सामाजिक सिद्धांत के लिए। और इन्होंने समाज में कहा, बच्चों इन्होंने पियाजे के परिप्रेक्ष्य में कहा और विरोध किया, कहा भैया बच्चे का जो विकास होता है वो अवस्था के दौरान, पियाजे को नकारा इन्होंने और कहा अवस्था के दौरान न होकर अंतः क्रिया से होता है, सामाजिकता से होता है। फिलहाल ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। नैतिकता के लिए जाने जाते हैं कोहलबर्ग, इसलिए ऑप्शन नंबर समाज के लिए चला जाएगा। एक सिद्धांत भी दिया है ZPD,
जेडपीडी बोले तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या सर? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया है? जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत पूछे तो वाइगोस्की ने ही दिया है। ठीक है, इसके फोल्डिंग का भी यूज किया है, पर्ण एवं ढांचा का भी यूज किया है। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हम लोग वीडियो के लास्ट एंडिंग पॉइंट पर हैं। जब बच्चे की दादी उससे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण क्या है, ये आपको बता देना है मेरे भाई। तो भैया आप यही कहोगे कि कहीं ना कहीं वो वियोग दुश्चिंता की बात करता है, सामाजिकता दुश्चिंता है, संवेगात्मक से यह रिलेट करेगा। अजनबी तो नहीं कह सकता है क्योंकि दादी की माँ की बात हो रही है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर संवेगात्मक दुश्चिंता की बात होगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर ये 22। वाइगोस्की के अनुसार विकास होता है, पियाजे के अनुसार विकास अवस्था के दौरान होता है। नैतिकता की बात करें तो कोहलबर्ग की बात आती है। वाइगोस्की की बात करें तो सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होगा या स्कूल के वातावरण, बताइएगा। क्योंकि इसमें भी एनवायरनमेंट लिखा है तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए था सामाजिकता का सिद्धांत, सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण, अंतः क्रियाओं के कारण। क्या है? सामाजिक अंतः क्रियाओं के कारण। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चला जाएगा। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं दोस्तों। क्या रहा स्कोर आज आपका, मुझे कमेंट करें और नेक्स्ट पार्ट आप नीचे लिंक में मिल जाएगा अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं बाद में। और आपको फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए क्या करना है, गुरुजी वर्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाएं। गुरुजी एक स्पेस WORLD आपको सर्च कर लेना है। नहीं अगर आपको हर बहन हर भाई को पता है, लाखों बच्चे वहां पर हैं, आप याद रखना है क्या करना है, आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है कि कैसे जुड़े ये भी नहीं पता होगा तो आप देखो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो। जाने से पहले आपसे निवेदन रहेगा, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं। अगर आप ही नहीं होंगे तो फिर हम पढ़ाएंगे किसे। तो आपको गुरुजी वर्ड टेलीग्राम से अगर नहीं पता है हर बहन हर भाई को, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में और वहाँ पर गोल गोल आइकन होता है जहाँ पर आप सॉन्ग सर्च कर लेते हो। तो वहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, GURUJIWORLD। गुरुजी वर्ल्ड टेलीग्राम भी लिख देना है या टेलीग्राम ज्वाइन लिख देना है, TELEGRAM। वहाँ पर 2 मिनट की वीडियो, पहली वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। बस बता दिया है कैसे ज्वाइन करना है, एक एक स्टेप बता दिया उसमें, फटाफट ज्वाइन कर लो। बताओ वीडियो कैसी लगी, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करो, अच्छे 5 दोस्तों को शेयर कर दो। उम्मीद है कि आप शेयर करोगे, जोक्स शेयर करते हो, सब कुछ शेयर करते हो। क्या ज्ञान की बातें शेयर नहीं होंगी क्या? बिल्कुल होंगी, उम्मीद है। मैच्योर बंदे हो आप, यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक। आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इनकलाब जिंदाबाद। मस्त रहिए, हंसते रहिए, परिवार के साथ समय बिताइए। वंदे मातरम।